टुडे वी विल स्टडी अबाउट एल्काइंस। आज हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। एल्काइंस कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यह असंतृप्त यौगिक हैं। जैसे एल्कीन्स में असंतृप्तता डबल बॉन्ड के कारण है, यहाँ असंतृप्तता ट्रिपल बॉन्ड के कारण होती है। जनरल फार्मूला CnH2n-2, 2 एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ईच ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें असंतृप्तता ट्रिपल बॉन्ड के कारण है। सम रिएक्शंस आर लाइक एल्कीन्स, एडिशन एंड ऑक्सीडेशन। कुछ अभिक्रियाओं में तो एल्कीन के समान हैं, जैसे योगात्मक अभिक्रियाएं, जहां हम देखते थे कि एक मोल हम हाइड्रोजन या हैलोजन या हाइड्रोजन हैलाइड इस तरह के रिएजेंट्स को ऐड करके संतृप्त यौगिक बना लेते थे। उसी तरह से यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन्स को ऐड करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उनकी तरह ही यहाँ भी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ रिएक्शंस एल्कीन की स्पेसिफिक रिएक्शन हैं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन sp संकृत कार्बन होते हैं। S गुण के अधिक होने पर उसमें अम्लीय प्रकृति अधिक होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन अपने पास रखेगा और H की तरह आसानी से निकल सकता है, इसलिए उनमें एसिडिक नेचर है। तो एल्काइंस की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन, जैसे एसिडिक नेचर वाली रिएक्शन, इस तरह से उनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर, जिसमें IUPAC नेमिंग में फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड। नाम देते समय हमें उस चेन को आइडेंटिफाई करना है जो सबसे बड़ी चेन है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। और एंडिंग में एन की जगह YNE आएगा। जैसे इथाइन, अगर 2 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथाइन हो जाएगा। नंबर द चेन स्टार्टिंग एट द एंड क्लोजेस्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड। और चेन के उस सिरे से नंबरिंग करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता हो। गिव ब्रांचेस और अदर सब्स्टिट्यूएंट्स अ नंबर टू लोकेट देयर पोजीशन। ब्रांचेस को जिस जगह पे वो लगी हैं उनका नंबर देते हुए नाम लिखना है। इसमें उदाहरण देखें। ये 3 कार्बन की चेन है पहली वाली, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड किनारे पे ही है। ये प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE सफिक्स लग गया है। इसी तरह से नेक्स्ट का एग्जाम्पल देखें। इसमें अगर हम नंबरिंग BR वाले साइड से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है, जबकि दूसरी तरफ से CH3 के साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसलिए हमें प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देनी है। ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स में से ट्रिपल बॉन्ड हायर प्रायोरिटी पे रखा जाता है कम नंबर देने के लिए। इसलिए CH3 वाले सिरे से नंबरिंग करेंगे और यहाँ से नंबर करते हुए BR जिस कार्बन पे है वो 5वां कार्बन हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। 5 ब्रोमो पेंट 2YNE ऐसा भी लिख सकते हैं, या 5 ब्रोमो 2 पेंटाइन, ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सबसे लंबी चेन आइडेंटिफाई करें तो ये 7 कार्बन की चेन है। और जिस तरफ से आप नंबरिंग करेंगे वो देखें, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है और दूसरी तरफ से ट्रिपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है। तो जिस तरफ से 3 नंबर मिल रहा है उस तरफ से पहले नंबरिंग करें। और जब नंबरिंग करते हैं तो हम देखते हैं 2 पोजीशन पे मिथाइल है, उसके बाद 6 पोजीशन पे मिथाइल है। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम रूट वर्ड से पहले आ जाएगा। 2,6 डाई मिथाइल 3 हेप्टाइन, या हेप्ट 3 YNE भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये IUPAC नामकरण हुआ। कुछ और एग्जाम्पल देखें जहाँ हमने ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी होती है कि उसे कम नंबर दिया जाए, है ना। और अगर फंक्शनल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी होती है कि उसे कम नंबर दिया जाए। इस तरह से अगर हम देखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्रियात्मक समूह को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है कम नंबर देने के लिए। उससे कम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी,
उससे कम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी और सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी। तो ये ध्यान रखना है, अगर क्रियात्मक समूह है तो सबसे कम नंबर क्रियात्मक समूह को मिलना चाहिए, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन में है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पे आ जाएगा। और मान लीजिए अगर ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी है कम नंबर देने के लिए। ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है चेन में, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। किस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे? डबल बॉन्ड को जहाँ कम नंबर मिल जाए, इसलिए उस किनारे से नंबरिंग करेंगे, CH2 वाले साइड से नंबरिंग करेंगे। और इसमें जब नंबरिंग करते हैं तो आप देखते हैं 4 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ये नाम हो गया 4 मिथाइल 1 हेक्सीन 5 वाइन। 1 पोजीशन पे ईन है और 5 पोजीशन पे YNE है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह OH भी है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ हम प्राथमिकता OH को देंगे कम नंबर देने के लिए, इसलिए CH3 वाला सिरा जो OH के पास है वहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 2 पोजीशन पे ऑल हो जाएगा और 4 पोजीशन पे YNE आएगा, और टोटल 6 कार्बन है, इसलिए ये हो गया हेक्स 4 वाइन, ई हटा के और 2 पोजीशन पे ऑल, या 4 हेक्साइन 2 ऑल, इस तरह से नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से IUPAC नामकरण, जहाँ डबल ट्रिपल दोनों तरह के बॉन्ड हों या फंक्शनल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इस तरह से नाम देना है। कॉमन नेम्स नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन। कॉमन नेम में हम प्रतिस्थापी एसिटाइलिन की तरह नाम देते हैं, जैसे जो ये रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, इन 2 कार्बन को हम एसिटाइलिन की तरह बोलेंगे और ये नाम हो गया मिथाइल एसिटाइलिन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें, ये जो बॉक्स दिख रहा है वो तो हो गया एसिटाइलिन, और उस पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन को हम ब्लॉक बना के एसिटाइलिन बोलते हैं। इस तरह से ये नेमिंग के अंदर एसिटाइलिन को बेस कंपाउंड मानते हुए बाकी सब्स्टिट्यूएंट बनाते हुए नाम देना है। कॉमन नेमिंग में मिथाइल एसिटाइलिन या प्रोपाइन कह सकते हैं इसे, और ये डिराइव्ड नेमिंग कहलाती है वैसे, जहाँ पर हम एसिटाइलिन को बेस कंपाउंड मानते हैं और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स को उनका डेरिवेटिव बनाते हुए कंपाउंड का नाम देते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण में देखें तो एल्काइन नॉन पोलर हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, किसी प्रकार की ध्रुवता नहीं है, अध्रुवीय और जल में अविलय, सॉल्युबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है उसी तरह से एल्काइन अधिकतर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर टू एल्केन ऑफ सेम साइज़, लगभग समान साइज़ वाले एल्केन और एल्काइन को कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर है। लेस डेंस देन वाटर, जल से घनत्व कम रहेगा। अप टू 4 कार्बन गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे 4 कार्बन तक की एल्काइन गैस हैं, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये गैसीय हैं। Acetylene is used in welding torches in pure oxygen. Temperature of flame reaches 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटाइलिन को वेल्डिंग टॉर्च में काम में लिया जाता है और ऑक्सीजन में इसका तापमान 2800 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने उच्च ताप पर ये वेल्डिंग के काम आएगी। इट वुड वॉलेंटली डिकम्पोज टू इट्स एलिमेंट्स बट द सिलेंडर ऑन द टॉर्च कंटेन्स क्रश्ड फायर ब्रिक वेट विथ एसीटोन टू मॉडरेट इट। वैसे तो ये वॉलेंटली डिकम्पोज जाती है, लेकिन अगर हम टॉर्च के रूप में सिलेंडर काम में लें तो वहाँ पर क्रश्ड फायर ब्रिक होगी जो कि एसीटोन से जिसे भिगाया हुआ हो, जिससे कि वो इस डिकम्पोजिशन को मॉडरेट कर दे।